हेलो दोस्तों, 40% चीज़ें जिनके बारे में हम वरी करते हैं वो कभी होती ही नहीं। हम कितने भी अमीर हो जाए बट अगर हम वरी करते रहे और हर वक्त एंजाइटी में जिए तो हमारे पैसों का कोई मतलब नहीं। नेपोलियन इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेपोलियन के पास हर वो चीज़ थी जो हर एक इंसान सपने देखता है। फेम, पावर, मनी, लग्जरी सब था, बट फिर भी सेंट हेलेना आइलैंड पे नेपोलियन ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लाइफ का एक दिन भी बिना वरी के नहीं गुजारा। जबकि दूसरी जगह है हेलन केलर, जो कि ब्लाइंड और डेफ थी। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब अगर हेलन केलर इतने सब प्रॉब्लम्स के भी बावजूद विदाउट वरी के लाइफ को जी सकती है तो हम क्यों नहीं। ज्यादा वरी करना हम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। डॉक्टर OF क्वेब्रॉन, जो एक चीफ फिजिशियन है, वो कहते हैं कि 60% पेशेंट्स जो फिजिशियंस के पास आते हैं वो खुद को ही खुद रिपेयर कर सकते हैं अगर वो अपने फियर्स और वरीज को खत्म कर दे तो। अभी रिसेंटली हमने देखा कि मोस्टली वही लोग कोरोना पॉजिटिव आते थे जो बहुत ज्यादा वरी करते थे, और जो बिना कुछ टेंशन के रहते थे वो मोस्टली हेल्दी रहे। डॉक्टर्स ने भी यही डिक्लेयर किया कि 80% पेशेंट्स अपने माइंडसेट की वजह से हेल्दी रहे। बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर्स ये कहते हैं कि स्टमक अल्सर्स, हार्ट डिसीजेस, वेरियस टाइप के हेडेक्स हमारे वरी करने की वजह से भी हो सकते हैं। अब ये सारी चीजों से आपको पता चलता है कि वरी करना हमारे लिए कितना ज्यादा खराब और डैमेजिंग हो सकता है। तो अभी मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से, जिससे आप अपनी सारी वरीज को अपनी लाइफ से निकाल पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 3, लिव इन द मोमेंट। एक स्टडी के हिसाब से हम में से 95% लोग अपना 90% टाइम फ्यूचर या पास्ट के थॉट्स में ही जीते हैं, जिससे ये होता है कि हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोचने में ही निकाल देते हैं, जिससे ये होता है कि हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। और बहुत बार तो हम पास्ट में हो गए सब बुरे इंसिडेंट्स को याद करने में अपना पूरा वक्त बिता देते हैं, या हम कभी कभी फ्यूचर में जो चीज़ें होने नहीं वाली है उनके बारे में वरी करते बैठते हैं। जोसेफ नाम का एक आदमी था, वो हर वक्त अपने रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचता था और वो हर वक्त अपने पार्टनर पे शक करता था और मोस्टली नेगेटिव चीजें ही अपने पार्टनर को बताता था, जिससे ये हुआ कि वो अपने प्रेजेंट में जी नहीं पा रहा था और हर वक्त उसे वरी करने की आदत आ गई थी। और फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। बहुत बार हम भी किसी चीज के बारे में ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, जरूरत के बिना हम ज्यादा सोचते हैं और मोस्टली हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। प्रेजेंट में जीने के लिए आप कुछ सिंपल टिप्स को अप्लाई कर सकते हो, जैसे अपने फेवरेट चीजों को करना, अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलना, या आप सिंपली ब्रीथ एक्सरसाइज से भी प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। सो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट टू स्टॉप वरी। नंबर 2, वरी टिल अ लिमिट। हर एक चीज के एक लिमिट होना चाहिए। अगर हम वरी भी अपने लिमिट से बाहर करें तो हमें वो बहुत ज्यादा सता सकती है। हमें वरी को एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस का अगर हम समझे तो फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस यूज होता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में। इसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक लिमिट सेट करते हैं। एज्यूम करें कि आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपीज के लिए और आपने स्टॉप लॉस सेट किया 80 रुपीज का। तो इससे ये होगा कि अगर आपका स्टॉक 80 रुपीज के नीचे जाए तो डायरेक्टली सेल हो जाएगा और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अगर कोई चीज आपको स्ट्रेस देती है, जैसे कि जॉब स्ट्रेस, रिलेशनशिप वरी, पेरेंट प्रेशर, तो आपको वरी करने का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि अगर आप उस लिमिट से आगे चले गए तो आपको वही के वही रुकना चाहिए, वो वरी को छोड़ देना चाहिए। ये करना हार्ड तो होगा बट आपको ये करना ही पड़ेगा, या आप उसी चीज या इंसान के बारे में वरी करते रहोगे और अपनी मेंटल हेल्थ को खराब तो करोगे बट साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लॉस्ट करोगे। सो आपको अपने वरी को एक लिमिट रखना चाहिए। नंबर 1, 3 स्टेप अप्रोच। जॉन एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाले डिवाइसेस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला था, जिसके लिए कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए थे। पर यह प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद जॉन को पता चला कि उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स को बर्बाद करने की जिम्मेदारी जॉन पर आ गई। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जॉन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए। वो इतनी फिक्र करने लगे कि उन्हें नींद भी आनी बंद हो गई। पर उनकी कॉमन सेंस ने ये याद दिलाया कि उनके फिक्र करने से सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। सो उन्होंने एक टेक्निक निकाली, जिसके बाद उनकी सारी वरीज निकल गई। वो टेक्निक इतनी पावरफुल है कि आज भी जॉन उसे 12 इयर्स के बाद यूज करते हैं।
ये टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स है जो आपको भी याद रखने चाहिए, जिससे आप कोई भी वरी को दूर कर पाओगे। स्टेप 1, एट द वर्स्ट केस, इस प्रॉब्लम से आपको बुरा से बुरा क्या नुकसान हो सकता है। जॉन ने ये सोचा कि उनके इस फेलियर की वजह से उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, बट हाँ, उनका मार्केट में नाम जरूर खराब हो जाएगा और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। स्टेप नंबर 2 है, वर्स्ट केस पता चलने के बाद उसे आप मेंटली एक्सेप्ट करो। जॉन को वर्स्ट केस पता चलने के बाद उन्होंने ये कहा कि अभी जो हो गया वो हो गया, मैं फर्स्ट मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा और एम्प्लॉयज को बताऊंगा कि ये एक एक्सपेरिमेंटिंग कॉस्ट था। वर्स्ट एक्सेप्ट करने के बाद जॉन को बहुत सुकून मिला जो उनको बहुत दिनों से नहीं मिला था। स्टेप नंबर 3, वर्स्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचो कि आप उस चीज को बेटर कैसे कर सकते हो। अगेन जॉन ने ये सोचना शुरू किया कि कैसे वो उस $20 मिलियन के लॉस को भरपाई कर सकते हैं। तो उन्हें ये समझ में आया कि अगर वो अपने डिवाइसेस में $5,000 का और काम करेंगे तो उनके डिवाइसेस ठीक काम करने लगेंगे। फिर उन्होंने वैसा ही किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 20 मिलियन लॉस होने की बजाय उन्होंने $15 मिलियन का प्रॉफिट एक्वायर किया। जॉन कहते हैं कि अगर वो ये टेक्निक्स फॉलो नहीं करते तो वो ये सब कर नहीं पाते और शायद वो बैंकरप्ट भी हो जाते। ये टेक्निक्स हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि अगर आप वर्स्ट आउटकम को सोचते हो तब आपका दिमाग स्टेबल होता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। ये जो स्टेप्स थे, इनसे हम किसी भी वरी को दूर कर सकते हैं। इन्हें आपको आपके लाइफ में अप्लाई करना ही चाहिए। ये सारी टेक्निक्स मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से बताई हुई है। इस बुक ने मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी को आसान कर दिया है, स्ट्रेस, वरीज और डिप्रेशन से। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये टेक्निक्स काम की लगी। आपको इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगी वो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी पावरफुल बुक समरीज और मोटिवेशन वीडियोस के लिए। लास्टली, वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।